रहमत ड्रामा की आज की एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि प्रीशा की दादो फौत हो चुकी होती हैं, लेकिन अभी वो प्रीशा को नहीं बताते। सब इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर जैसे ही बाहर आकर उनको न्यूज़ देता है कि आपकी दादो फौत हो गई हैं, ज़ुबैदा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ज़ोरों ज़ोरों कतार रोना शुरू हो जाती है कि मैं कैसे रहूँगी, मेरे सर पर वाहिद वही सहारा थी। अम्मा ने मेरी माँ जैसी थी, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, मैं कैसे रहूँगी। ज़ुहैब बहुत हौसला देता है कि आंटी प्लीज़ आप चुप कर जाएँ, आंटी प्लीज़ आप चुप कर जाएँ, लेकिन वो ज़ोरकता रोई जा रहे होते हैं। और दूसरा दिखाते हैं कि प्रीशा बारी को कहती है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही, जिसमें कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन बारी के अगर यार आज हमारी फर्स्ट डे है शादी का और तुम्हें आज ही कुछ हो रहा है, क्या बात है, बस हमारी शादी की पहली रात है, इसलिए तो नहीं तुम्हें कोई घबराहट हो रही। कहेगी नहीं नहीं, मेरा वाकई आज इतने खुशी के दिल मौके पर भी मेरा दिल घबरा रहा है, लाजमी कोई बुरा होने वाला है। और दूसरी तरफ वैसा दिल में दुआएं कर रही होती है कि अच्छा हुआ जो फौत हो गई, मेरी सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी। लेकिन उतने में ज़ुबैदा ज़ोरों कतार ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती है। आलम से उसकी बीवी की हालत नहीं देखी जाती है। फ़ौरन अपनी बीवी के शोल्डर पर हाथ रखता है, उसे चुप कराने की कोशिश करता है कि हौसला रखो ज़ुबैदा, ये अल्लाह को यही मंजूर था। रुमैसा को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि आलम उसके पास चला गया, तो रुमैसा जो खामोश बैठी होती है वो भी जानबूझकर ज़ोरों कतार रोना शुरू कर देती है ताकि आलम उसके पास आ जाए। लेकिन ज़ुबैदा चुप नहीं करती। आलम जब देखता है कि रुमैसा भी ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया है, तो वो जल्दी से रुमैसा के पास चला जाएगा और ज़ुबैदा के पास उसका दामाद ज़ुहैब आ जाएगा कि आंटी प्लीज़ हौसला रखें, आंटी जानती हूँ ये बहुत बुरी न्यूज़ है, लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी, आपको अपनी बच्चियों को भी संभालना होगा, आपकी ये हालत है तो बच्चों का क्या होला होगा, प्लीज़ आंटी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इतने में बारी को उसके बाप की कॉल आती है, बाप से ससुर की कॉल आती है, तो वो उठाता है तो उसे बताया जाता है कि प्रीशा की दादो का इंतकाल हो गया है, प्रीशा को लेकर जल्दी से घर पहुंचो। बारी को ये चीज़ की समझ नहीं आती और वो ये सुनकर शौक हो जाता है और कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बारी को ये समझ नहीं आ रही होती कि वो प्रीशा को ये सब जाकर कैसे बताए, जो उसका दिल घबरा रहा था उसको पहले ही पता लग गया था, लेकिन वो जाकर ये न्यूज़ कैसे दे प्रीशा को। बारी कुछ देर वहाँ पे खड़ा रहता है, फिर प्रीशा के पास रूम में जाता है और फिर उसे कोल्ड ड्रिंक देता है, ये लो प्रीशा कोल्ड ड्रिंक पियो। प्रीशा कहेगी कहाँ इतनी देर लगा दी तुमने, कहेगा बस मैं नाज के साथ बातें करने लग गया था। प्रीशा 2-3 गूंद बढ़ेगी तो कहेगा कि बारी कहेगा कुछ ठीक हुई, कहेगी नहीं मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दिल ही दिल में कहेगा प्रीशा तुम्हारा ख्याल ठीक था, वाकई बहुत बुरा हुआ है। कहेगा प्रीशा तुम उठो और जल्दी से चेंज कर लो, हमें घर उधर तुम्हारे घर जाना है। इतने में प्रीशा कहेगी क्यों, क्या हुआ, खैरियत है, मैं चेंज कर लूँ, किसी की कॉल आई थी क्या। कहेगा हाँ दादो की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो तुम्हें याद कर रही हैं, इसलिए बस उठो जल्दी से हम चलते हैं। प्रीशा कहेगी क्या हुआ दादो को। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि समीर और काशिफ सब बैठे हुए होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दादो कब घर आए ठीक होकर। लेकिन आलम और उसका दामाद ज़ुहैब घर आते हैं तो बेटे दोनों खड़े हो जाते हैं। ज़ूबिया भी वहाँ पर आ जाती है कि दादो कैसी हैं, दादो को क्यों नहीं लेके आए। अपने बाप आलम से पूछते हैं कि दादो कैसी हैं, अब दादो की तबीयत ठीक हुई, उसे घर क्यों नहीं लेकर आए। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ ज़ुहैब से कहता है कि तुम इनको संभालो, मैं कब्रिस्तान का इंतज़ाम करता हूँ। तो वो कहेंगे भाई बताए ना कहाँ है दादो, दादो को क्यों नहीं लेके आए। वो कहेगा इसमें चुप हो जो, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करो। कहेगा भाई क्यों इकट्ठी करूँ बताओ तो सही। वो ज़ूबिया से कहेगा लीजे कहाँ है, क्योंकि वो अम्मा के पास है, कहेगा उसको बुलाओ। और वो फिर बताएगा सबको कि दादो की डेथ हो गई, लेकिन सब रोना शुरू हो जाएंगे। फिर प्रीशा और बारी तैयार हो कपड़े बदल कर घर जाने लगेंगे, तो इतने में बारी का बाप शान आ जाएगा, कहेगा बेटा आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो कहता आएगा बाबा प्रीशा की दादो की तबीयत ख़राब हो गई है, बस इसलिए वो प्रीशा को साइड पर भेजेगा। तो उसका बाप कहेगा बेटा क्या बात है, प्रीशा को तुमने एक साइड पर क्यों भेज दिया, खैरियत तो है। कहेगा बाबा प्रीशा की दादो की डेथ हो गई है। तो उसका बाप कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस मैंने प्रीशा को कुछ नहीं बताया, इसलिए मुझे प्रीशा को भेजना पड़ा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं प्रीशा को कैसे बताऊँ। तो उसका बाप कहेगा तुम्हें प्रीशा को बेटा बताना चाहिए, अचानक से जाकर वो ये सब देखेगी तो पता नहीं क्या होगा उसको, बेहतर है कि तुम उसको यहीं से तैयार कर कर लेकर जाओ, उसको रास्ते में बताने की कोशिश करो। तो रास्ते में वो बारी से पूछने की कोशिश करती है, बारी बताओ तो सी दादो को क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, मुझे क्यों लग रहा है कि बात कुछ हो रहा है। लेकिन बारी कहेगा नहीं प्रीशा ऐसी कोई बात नहीं है, प्रीशा मेरी बात सुनो, तुम्हें ये बात बहुत ध्यान से और हिम्मत से सुननी होगी। प्रीशा कहेगी आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, मुझे बताए तो सही, गाड़ी क्यों आहिस्ता चला रहे हैं, क्या बात है, गाड़ी यकदम से आपने आहिस्ता कर दी है। बारी सोचेगा कि मैं कैसे इसको इतनी बड़ी खबर दे दूँ। वो फिर आराम से प्रीशा का हाथ पकड़ेगा, तो प्रीशा कहेगी ये हाथ क्यों पकड़ रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे बताएं तो सही।
ऐसी क्या बात है जो मुझे बताने से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं? कहेगा प्रीशा मेरी बात सुनो, दादू की हालत बहुत नाजुक है, डॉक्टरों ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई। प्रीशा ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और टेंशन में आ जाएगी। कहेगी बस जल्दी चलाएं गाड़ी, मुझे घर लेकर जाएं दादू पास। और घर दिखाते हैं कि घर दादी की मैयत सामने पड़ी हुई होती है और सब लोग आकर बैठे हुए होते हैं और प्रीशा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अलीज़े, ज़ूबिया और ज़ुबैदा बहुत ज़्यादा रोई जा रही होती हैं। इधर रिमशा और रिमशा की माँ भी आई हुए होते हैं। लेकिन जैसे वहाँ प्रीशा पहुँचते हैं तो प्रीशा के सामने उसकी दादी की डेथ बॉडी पड़ी हुई होती है। वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती, देखती है कि वहाँ पे तो सब लोग जमा हुए पड़े हैं, मेरे लगता है मेरे दादों की डेथ हो गई है। उसका बाप आलम भी अपनी बेटे को देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो एक झलक अंदर की तरफ देखती है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ अंदर उनके पास चली जाए और देख पाए कि अंदर क्या हो रहा है। ज़ुबैदा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, कुछ नहीं बोलती और इतने में ज़ुहैब प्रीशा को संभाल कर अंदर भेजता है और खुद सबको गले मिलता है। प्रीशा जाकर अपनी बहन अलीज़ा से पूछती है क्या हुआ दादो को। ऊँची ऊँची ज़ोरों के साथ दोनों बहनें रोना शुरू कर देती हैं। अलीज़ा ऊँची ऊँची चीखती चिल्लाती है, दादो आप मुझे क्यों छोड़कर चले गई, आपको क्या हो गया, आप तो बिल्कुल ठीक थी और यूँ मुझे रुखसत कर कर आप खुद भी रुखसत होगी। नहीं दादो मैं आपको नहीं जाने दे सकती। वो इतना ज़्यादा रोती है लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। ज़ुबैदा अपनी बेटी का ज़ूबिया का हाथ पकड़ लेती है, बेटी तुम हौसला रखो, रोना नहीं, हिम्मत रखो। और वो इतने में प्रीशा की आंटी सास भी उसे देख रही होती है और मनाल भी देख रही होती है कि प्रीशा बहुत ज़्यादा रो रही है। वो प्रीशा को पास जाना चाहती है कि प्रीशा के पास जाऊँ, उसको खामोश करना। प्रीशा ज़्यादा रोना शुरू कर देती है लेकिन जब प्रीशा ऊँची ऊँची रोना शुरू कर देती है तो मनाल से ये हालत देखी नहीं जाती और जल्दी से जाकर प्रीशा को हक कर लेती है और प्रीशा भी मनाल के गले लगकर ऊँची ऊँची रोना शुरू कर देती है कि ये सब क्यों हो गया, दादो बिल्कुल ठीक थी, वो अचानक से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और इतने में आलम कहता है कि जनाजे का काफ़ी टाइम हो गया है, अब हमें जनाजा कब्रिस्तान लेकर जाना पड़ेगा। वो जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं तो ज़ुहैब अलीज़ा को कहता है प्लीज़ लीज़ा हिम्मत रखो। अलीज़ा कहेगी नहीं ज़ुहैब थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी नहीं लेकर जाओ दादू को कब्रिस्तान। लेकिन वो कहेगा लीज़ा हिम्मत रखो, जनाजा काफ़ी लेट हो गया, हमें लेकर जाना होगा। फिर वो सब जनाजा उठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। प्रीशा ज़ोरकता रोना शुरू कर देती। इतने में नाया किसी भी कॉल पे बात करना चाह रही होती लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा होता। वो जैसे रूम से बाहर जाती है नेटवर्क लेने की कोशिश करती है। उतने में ज़ुबैदा भी उसका पीछा करते हुए मौके की मुनासिबत से उसके पास आकर उसका रास्ता रोक लेती है। कहेगी आप मेरा रास्ता क्यों रोक रही है, मुझे जाने दे। कहेगी मैं तो बेटा तुमसे काफ़ी देर से बात करना चाह रही थी, तुम तो बहुत प्यारी लड़की हो। यह सुनकर रूमैसा उसकी तरीफ़ें करेगी ताकि वो भी इसके जाल में फंस जाए। क्योंकि मैं तो इस शादी के ख़िलाफ़ थी, मैं चाहती थी कि तुम्हारी खूबसूरत लड़की की खूबसूरत लड़के से शादी होती, जैसे कि भाई तुम्हारा कज़न तुम्हारे चाचू तुम्हारे रिश्ता क्यों नहीं लेने आए। तुम्हारी दोनों की जोड़ी परफेक्ट लगती है, प्रीशा तो बिल्कुल फीकी है उसके सामने। मुझे तो तुम्हारी जोड़ी बाड़ी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं इधर सामने वाले घर में रहती हूँ, तुम्हें जब कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। फिर दिखाते हैं कि प्रीशा अपनी दादों को याद करती है, दादों के कमरे में आती हैं, उसकी चीज़ों को बार बार देखती है और दादों को याद करती है। फिर दादों के पिलो को अपने सीने के साथ लगाकर काफ़ी देर ऊँची ऊँची रोती रहती है और दादों को याद करती, दादू आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई, दादू आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए। इतने में वहाँ पर बाड़ी आ जाता है। फिर उसको रूम से बाहर लेकर जाता है और बाहर गार्डन एरिया में बैठ जाता है कि प्रीशा दादू हम सबको अजीज़ थी लेकिन अल्लाह ताला की शायद यही मर्ज़ी थी, चुप हो जाओ। प्रीशा को चुप करवाता है कि प्रीशा मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे रुकूंगा। प्रीशा क्योंकि नहीं बाड़ी तुम यहाँ कैसे रह सकते हो, तुम प्लीज़ अपने घर जाओ। कि तुम मेरे साथ फॉर्मल क्यों हो रही हो प्रीशा, अब मैं भी इस घर का फ़र्द हूँ, जहाँ तुम रह सकती हो वहाँ पर मैं भी रह सकता हूँ, चुप हो जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा, तुम परेशान नहीं हो। प्रीशा की बारी देख लो तुम तंग हो। काफ़ी समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझने की कोशिश करता। और फिर दिखाते हैं कि रिमशा अपनी माँ से कहती हैं लीज़े को भी माँ बुला लें, कितनी देर उस मैडम को उधर रखेंगे। लेकिन उसकी माँ कहती है बेटा अब उसकी माँ अकेली है, उसको भी तो संभालने वाला कोई चाहिए ना। तो कहेगी फिर इतनी उम्र हो गई थी उसकी दादों की, ये कौन सी जवान मौत है जिस पर इतना शोक मनाया जाए, अब उसको घर आ जाना चाहिए। तो उसकी माँ कहेगी बेटा चाहे कुछ लोग दिल के बहुत करीब होते हैं, उनकी उम्रें नहीं देखी जाती कि उनकी उम्र कितनी हो गई है। और वैसे भी लीज़ा ने हमारा सारा घर संभाला हुआ था, तुम्हारे घर तो दो मुलाजिम हैं, तो मेरी लीज़ा के बारे में कुछ ऐसी बातें नहीं करो। लीज़ा बहुत समझदार लड़की है, वो जब आना चाहे आ जाएगी। और अभी फ़िलहाल उसकी दादों की डेथ हुई है, उसे कुछ दिन उधर रुकना है तो रुक जाए। इतने में उसको किसी की कॉल आएगी, रिमशा कॉल पिक करेगी तो उसका शोर कहेगा कि मैं बाहर आ गया हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। कहेगी अंदर आ जाए, वो कहेगा नहीं मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बाहर आ जाओ। कहेगी माँ उमर मुझे लेने के लिए आ गए हैं, मुझे जाना होगा। उसकी माँ कहती है उसे अंदर तो बुलाओ। कहेगी माँ वो आपके सामने कहा था वो बहुत जल्दी में है, मैं फिर आऊँगी आपसे मिलने के लिए, अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ। तो वो इतना अपनी माँ से कहेगी और अपनी माँ के गले मिलेगी और जल्दी से वहाँ से
चली जाएगी। फिर उसकी माँ को फ़ील होगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी माँ का शायद बीपी हो गया होता है, लेकिन इतने में अलीज़े की कॉल आ जाती है। कहती है अम्मा आप ठीक, माँ जी आप ठीक है ना? क्योंकि लीज़े हाँ ठीक है। क्योंकि माँ फिर भी बताएं अपने खाना खा के कि बेटा पता नहीं मेरा बीपी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। क्योंकि माँ मैं ज़ुहैब को फ़ोन करूँ? क्योंकि नहीं नहीं बेटा मैं ठीक हो जाऊँगी, बस अचानक से यूँ घबराहट हो रही है और दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट है, सर में भी चक्कर आ रहे हैं। क्योंकि माँ मैं अभी के अभी आपके पास आ रही हूँ। अभी फ़ोन करता है कि उसकी माँ पीछे की तरफ गिर जाती है सोफ़े पे और बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है कि इतनी से क्या हो रहा है। फिर लीज़ा अपनी माँ ज़ुबैदा के पास आती है, कहती है अम्मा मुझे आपसे बात करनी है। कि जी बेटा। क्योंकि अम्मा अम्मी की ज़ुहैब की मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके पास जाना चाह रही हूँ, क्या मैं चली जाऊँ? तो कहेगी जी बेटा तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी माँ सास है, अब तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए, तुम प्लीज़ फ़ौरन से जाओ जितनी जल्दी हो सकता है। तो वो चली जाती है और फिर इतने में ज़ुहैब भी आती है, कहती माँ बाहर भाई आए हैं। तो उसकी माँ कहती है तुम भाई को बाहर बैठाओ, मैं आती हूँ। ये कहकर ज़ुबैदा फिर बाहर बाड़ी के पास चली जाती है जहाँ पर ज़ुबैदा ने उसे बैठने को लिए कहा होता है। वो कहता है आंटी बस मैं तो प्रीशे को मिलने के लिए ही आया था कि इसका हाल हवाल पूछ लो। तो वो इतने में ज़ुबैदा कहेगी बेटा बेहतर है कि तुम प्रीशे को लेकर अपने घर जाओ। अब प्रीशे का असली घर वो है कि आंटी कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, इसकी दादों की डेथ हुई, वो जितना देर रहना चाहे रुक सकते। कहेगी नहीं बेटा जो होना था सो हो गया, अब इसका असली घर वो है। तो कहेगा आंटी मैं ले जाऊँगी, लेकिन प्रीशे कहेगी मम्मा मुझे कुछ दिन रुकना है, मैं यहीं पे रहूँगी। बाड़ी कहेगा जी जी बिल्कुल, बस मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने आया था, अब मुझे जाना चाहिए, मैं लेने नहीं आया था, मुझे बस तुम्हारा फ़िक्र हो रही थी। ये कहकर बाड़ी अपनी सास को कहेगा परेशान नहीं हो, मैं ले जाऊँगा इसको। फिलहाल वो रुकना चाह रही है और चला जाएगा। लेकिन ज़ुबैदा को गुस्सा आएगा, वो अपनी बेटी से कहेगी बेटा तुम्हें उसके साथ चलना चाहिए था। कहेगी माँ वो मुझे खुद छोड़ कर गया। कहेगी बेटा उसकी आंखों में उसकी आवाज़ में दर्द था कि वो तुम्हें लेने के लिए आया है, तुम कितने दिन यहाँ पे रहोगी, बेहतर है कि तुम अब अपने घर जाओ, तुम उसके प्यार का यूँ फ़ायदा नहीं उठाओ, तुम उसकी नरमी का फ़ायदा उठा रही हो। ऋषि जी सुनकर कहेगी ठीक है अगर यही बात है तो सुबह मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि काशिफ का बाप आलम रुमैसा से कहता है कि किराए के मैंने तुम्हें पैसे जो कराए थे वो कहाँ हैं, मालिक मकान बाहर आ रहा है, मुझे उसको पैसे देने हैं। ज़ुबैदा कुछ देर खामोश रहती है, कहती है पैसे वो तो मैंने क्या, जल्दी जाओ जहाँ पैसे रखे हैं वो लेकर आओ, बाहर मालिक मकान आता होगा, बाकी भी जिनको हिसाब देना उनको देना। क्योंकि मैं 1 मिनट आई, वो जल्दी से अंदर काशिफ के पास जाएगी। क्योंकि काशिफ मुझे कुछ पैसे दे दो। कहेगा मैं कहाँ से पैसे दूँ? क्योंकि बेटा जो पैसे मैंने तुमसे दिए थे उसमें से कुछ पैसे दे दो। कहेगा माँ बिज़नेस में लॉस हुआ है तो सारे पैसे लॉस में चले गए। क्योंकि क्या मतलब लॉस में, अगर मुझे पता होता कि इसमें लॉस भी होता मैं तुम्हें पैसे ना देती तुम्हारे बाप के। तुम्हारा बाप बाहर मुझसे पैसे मांग रहा है, बाहर मालिक मकान आ रहा है, मैं क्या जवाब दूँ जाकर उसको, ये तुमने क्या कर दिया। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा कोई गलत काम है तो मैं पैसे नहीं देती। इन दोनों में बहस छिड़ जाती है। इतने में वो आलम रुमैसा को आवाज़ देगा कि जल्दी बाहर आओ। और इतने में आलम की आवाज़ सुनकर समीर आएगा, कहेगा बाबा आपने जो पैसे दिए थे मैंने एक दिन देखा था, अम्मा वो पैसे काफ़ी ज़्यादा काशिफ को दे रही थी। इतने में वहाँ पर रुमैसा भी आ जाएगी। जब रुमैसा देखेगी काशिफ ने अपने बाप को सच बता दिया कि हाँ उसको बिज़नेस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे तो मैंने सारे पैसे समीर काशिफ को दे दिए। तो कहेगा क्या मतलब उसकी शक्ल है काशिफ को इतने पैसे देने वाली कि वो अपना बिज़नेस कर सके। ऐसा कौन सा बिज़नेस जिसमें सारे पैसे उसने लॉस में छोड़ दिए। और तुमसे तो मैं बाद में पूछता हूँ, और अब मैं मालिक मकान को कहाँ से पैसे दूंगा जिनका हिसाब देना था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर दूसरे दिखाते हैं कि अगले दिन प्रीशा अपने ससुराल वापस आ जाती है। उसका बाप उसका वेलकम करता है, कहता है शुक्र है इस घर की रौनक तो वापस आ गई बेटा, अब हमारे जाने का टाइम है, हमें ऑफिस जाने दो। और फिर दिखाते हैं कि रुमैसा कहती है कि मुझे क्या पता था ये सारा लॉस कर देगा। कहेगा ऐसा कौन सा बिज़नेस किया है तुमने, तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे कारोबार को आगे बढ़ाते, लेकिन नहीं। कहेगा मैं नहीं आपका कारोबार कर रहा, मुझे अपना बिज़नेस करना है। तो रुमैसा से कहेगा देख लो अपने लाडले को कैसे फटाफट जवाब दे रहा है मुझे। कहेगा मैं अभी बाहर से होकर आता हूँ फिर तुम दोनों की क्लास लगाता हूँ।